तो दुबई में हजारों सिक्योरिटी गार्ड हर साल ज्वाइन करते हैं और उनमें से सिर्फ कुछ लोग ही टीम लीडर या सुपरवाइजर बन पाते हैं। तो ऐसा क्यों है? आखिर उनमें ऐसा क्या है? क्या उनके पास कोई स्पेशल स्किल है या वो किसी की रिकमेंडेशन से बन जाते हैं, या सच में कुछ स्किल्स ऐसी हैं कि कंपनी वो आप में देखकर आपको खुद प्रमोशन दे देती है। आज की वीडियो में मैं आपको वो प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा जो दुबई की सिक्योरिटी इंडस्ट्री में प्रमोशंस के चांस को जेन्युइनली इम्प्रूव कर देती है। तो अगर आप सिर्फ सैलरी नहीं, इस जॉब में अपना करियर बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप दुबई में सिक्योरिटी गार्ड हो या आप फ्यूचर में इस फील्ड में आने का प्लान कर रहे हो, तो हर किसी का एक अलग गोल होता है, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड से टीम लीडर और टीम लीडर से सुपरवाइजर या उसके बाद और हायर पोजीशन तक जाना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग सालों तक सेम ही पोजीशन पे काम करते रहते हैं, उनको प्रमोशन ही नहीं मिलती है। आज मैं आपको वो मिस्टेक्स और वो हैबिट्स बताऊंगा जो प्रमोशन डिसाइड करती है। तो प्रमोशन एक्चुअली डिसाइड कैसे होती है, तो चलिए एक मिथ क्लियर करते हैं। तो प्रमोशन सिर्फ सीनियरिटी से नहीं मिलती। कंपनी नॉर्मली ये चीज़ें देखती है: पंक्चुअलिटी, यूनिफॉर्म, ग्रूमिंग स्टैंडर्ड और आपकी एबिलिटी, आप कैसे किसी इंसिडेंट को हैंडल करते हो और आप कैसी रिपोर्टिंग करते हो, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप कैसे कस्टमर और विजिटर्स को हैंडल करते हो, उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करते हो, और उनका कोई इश्यू है अगर वो कैसे आप सॉल्व करते हो। और डिसिप्लिन सिक्योरिटी फील्ड में सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आपको हर एक चीज़ का तुरंत जवाब देना होता है और हर एक इंसिडेंट में आपको फर्स्टली रिस्पॉन्स देना होता है। अगर इन एरियाज में आप कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते हो तो मैनेजमेंट आपका नाम याद रखती है। और दुबई सिक्योरिटी इंडस्ट्री में इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। आपको इंग्लिश में अच्छे से कम्युनिकेट करना आना चाहिए और आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होनी चाहिए। मतलब इसमें आपको परफेक्ट इंग्लिश बोलना ज़रूरी है। एग्जाम्पल, क्लाइंट से बात करना, लोगों को गाइड करना, रेडियो कम्युनिकेशन, इमरजेंसी में इंस्ट्रक्शंस देना। तो अगर आप कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करते हो तो मैनेजमेंट भी आपको जल्दी नोटिस करती है। तो सुपरवाइजर का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही जगह पे काम करते रहेंगे। आपको पूरा जितना भी आपको साइट जो सब दिया जाएगा वो पूरा देखना होगा। इंसिडेंट रिपोर्ट्स, फायर अलार्म रिपोर्ट्स, डेली ओकरेंस बुक्स और ईमेल अपडेट्स, ये सब आपको बहुत सारे टास्क करने होते हैं, तभी एक सुपरवाइजर बनने के आप लायक होते हो। तो अगर आप प्रोफेशनली रिपोर्ट्स लिख लेते हो या बना लेते हो तो आप ऑलरेडी सुपरवाइजर लेवल तक की स्किल को डेवलप कर चुके हो। तो अगर आप जिस पोजीशन पे काम कर रहे हो तो आपको उससे आगे बढ़ना है या आपको प्रमोशन लेनी है या हायर पोजीशन पे जाना है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप ये मत सोचो कि हाँ जो मेरे को काम दे दिया है बस मुझे वही काम करना है। अगर आप वही काम करोगे तो आप उसी जगह पे रहने का काम कर रहे हो ना। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको फालतू काम करना पड़ेगा, मतलब आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिक्योरिटी गार्ड हो तो आपको जो टीम लीडर का काम होता है या सुपरवाइजर का काम होता है तो आपको धीरे धीरे वो भी स्किल्स डेवलप करनी होगी। अगर आप वो काम करके दिखाओगे तभी आपकी मैनेजमेंट को लगेगा कि हाँ बंदा पोजीशन पे आने के लिए काबिल है। तो इसीलिए हमेशा काम करो अपनी लिमिट से ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात, आपको लीडरशिप स्किल्स सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको सिर्फ एक टीम मैनेज नहीं करनी होती है, आपको उनको सपोर्ट करना है, उनको हर एक काम में हेल्प करना है। तो किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में अपनी टीम को काम रखना और उनको कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, उनको उसका सल्यूशन बताना। और सुपरवाइजर बनना सिर्फ बैच चेंज करना नहीं है, आपको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ती हैं, उनको अच्छे से पूरा करना पड़ता है। दुबई सिक्योरिटी कंपनीज का बिजनेस क्लाइंट से चलता है। क्लाइंट स्पेशली आपकी तारीफ करता है तो कंपनी की मैनेजमेंट आपको जल्दी सीरियस लेगी। आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो एक गार्ड सिर्फ अपनी ड्यूटी करता है और दूसरा ड्यूटी के साथ साथ और भी स्किल्स सीखता है। तो उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जैसे फायर पैनल बेसिक्स, एक्सेस कंट्रोल, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, इमरजेंसी प्रोसीजर्स, क्राउड मैनेजमेंट, फर्स्ट एड बेसिक्स। जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतना ही ज़्यादा आगे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अब बात करते हैं उन हैबिट्स की या उन चीज़ों की जो आपकी प्रमोशन को रोक देती हैं, यानी कि फ़ोन यूज़ करना और ड्यूटी के टाइम ज़्यादा अग्रेसिव रहना, अपना काम ढंग से नहीं करना, पे सो जाना, बात की कंप्लेंट करना और सिर्फ मिनिमम काम करना। ये हैबिट्स हर कोई आपका सीनियर जल्दी नोटिस करता है। एक सिंपल रूल याद रखो
कि जो एक गार्ड होता है वो प्रॉब्लम्स बताता है और जो सुपरवाइजर होता है वो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता है। अगर आप हर सिचुएशन में खुद से सोल्यूशन निकालना सीख जाओगे तो आपका माइंडसेट ही चेंज हो जाता है। वही माइंडसेट प्रमोशन की फाउंडेशन होती है। प्रमोशन सिर्फ एक दिन में नहीं मिलती, पर आप हर एक दिन में अपनी रेपुटेशन को बढ़ा सकते हो, अच्छा काम करके, अच्छा रिस्पॉन्स देके और अपना पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा के। ये सब मिलाकर डिसाइड करता है कि मैनेजमेंट आपको नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी समझती है या नहीं समझती। अगर आप जेन्युइनली ग्रो होना चाहते हो तो आज से सिर्फ ड्यूटी मत करो, अपने आप को सुपरवाइजर की तरह प्रिपेयर करो। तो लास्ट में ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको कंप्यूटर यूज़ अच्छे से आता हो, एक्सेल, मेल भेजना, ये सब चीज़ें आपको सीख लेनी चाहिए। जितना जल्दी सीख लोगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा है, क्योंकि जब आप स्टाफ लेवल की जॉब में जाते हो तो आपको ये सब चीज़ें नॉर्मली करना ही पड़ेगा। अगर आपको ये आता है तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। और अगर आप जल्दी प्रमोशन लेना चाहते हो तो आप आके इधर ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हो। वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आप जॉब करने के साथ साथ अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी बना सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उधर जाके उसको देख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस सिक्योरिटी करियर सीरीज़ में मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वीडियो ला रहा हूँ। इसमें दुबई सिक्योरिटी जॉब्स, सिक्योरिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सैलरी, कंपनीज और सिरा, सैलरी ग्रोथ और रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। तो अगर आपका इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करें और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।